नेपाल की उन रहस्यमयी वादियों में आप सोचिए जहां पुराने मंदिर हवा से जैसे बात करते हों, वहीं वास है समय और सत्य के एक रक्षक का। भैरव। हाँ, भैरव। आज हम शिव के इसी प्रचंड मगर सुरक्षात्मक रूप को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और हमारी ये जो गहरी बातचीत है, इसका आधार है भैरव ऑफ नेपाल, सीक्रेट्स ऑफ साधना एंड धर्म नाम की सामग्री। हाँ, काफी दिलचस्प स्रोत है ये। तो मकसद साफ है, भैरव की उत्पत्ति, नेपाल से उनका वो खास रिश्ता क्या है, उनकी साधना के कुछ अनदेखे पहलू, और हाँ, सनातन धर्म में उनकी क्या भूमिका है, ये सब जानना। बिल्कुल। और शुरुआत करें तो भैरव की कहानी अक्सर शिव के क्रोध से या फिर उनके तीसरे नेत्र से जुड़ी हुई मिलती है। अच्छा। पर दिलचस्प बात यह है, मतलब उनका स्वरूप दोहरा है। वो जितने भयंकर दिख सकते हैं, उतने ही अपने भक्तों के लिए दयालु भी हैं, रक्षक भी हैं। ये द्वैत प्रकृति वाली बात अहम है। हाँ, और यूं तो देखिए भैरव के 64 रूप माने जाते हैं। फिर अष्ट भैरव भी हैं, 8 मुख्य स्वरूप। हर रूप का अपना एक अलग प्रतीकवाद है। लेकिन मूल भाव वही है, सुरक्षा और कभी कभी जरूरी विनाश भी। हाँ, संतुलन के लिए जरूरी विनाश। पर नेपाल में ऐसा सुनने में आता है कि भैरव की पूजा का, उनकी मान्यता का अंदाज कुछ अलग है, ज्यादा गहरा है शायद। हाँ हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नेपाल में खासकर अगर आप काठमांडू घाटी देखें जी, तो भैरव सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। जैसे श्वेत भैरव हैं, आकाश भैरव हैं, बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं। हाँ, सुनाए। पर वो वहां के लोगों के जीवन में रचे बसे हैं। जैसे इंद्र जात्रा का त्योहार होता है, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा। और जो नेवा समुदाय है, उनकी परंपराओं में तो भैरव को शहरों का, मंदिरों का संरक्षक देवता माना गया है। वो सिर्फ एक देवता नहीं, जैसे उस जगह की आत्मा के रक्षक हों। सुनने में बड़ा शक्तिशाली और गोपनीय सा लगता है भी। भैरव साधना देखिए साधारण नहीं है। अक्सर इसे रात के समय, रात में क्यों? हाँ, या फिर विशेष चंद्र तिथियों पर करते हैं। माना जाता है कि उस समय जो कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं वो ज्यादा तीव्र होती हैं। ओके। इसमें विशेष मंत्रों का जाप होता है और साधक के लिए जबरदस्त मानसिक दृढ़ता और एक तरह की आंतरिक पवित्रता बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। सही, बिल्कुल सही। अनुशासन और पूरा समर्पण चाहिए होता है। और इसमें कुछ खास चीजों का भी जिक्र आता है, जैसे कपाल। हाँ। कुछ प्रतीकात्मक चीजें इस्तेमाल होती हैं साधना में, जैसे कपाल यानी मानव खोपड़ी का पात्र। हाँ। जो असल में अहंकार के विसर्जन का प्रतीक है। त्रिशूल है, जो इच्छा, क्रिया और ज्ञान का संतुलन दिखाता है। लाल वस्त्र हैं शक्ति के लिए। अच्छा। और कुछ विशेष जड़ी बूटियां, तेल भी होते हैं। पर यह समझना जरूरी है कि ये सब बाहरी उपकरण है, असली साधना तो अंदर की है। आपने कहा कि ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, अनुशासन चाहिए। अगर कोई बिना सही मार्गदर्शन के करे तो ये खतरनाक कैसे हो सकता है? देखिए, खतरनाक शब्द शायद एकदम सही ना हो, पर बिना तैयारी और सही मार्गदर्शन के इन तीव्र ऊर्जाओं से जुड़ना वो साधक के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ सकता है। अच्छा, मतलब संतुलन बिगड़ सकता है। हाँ, इसे आप एक तेज आग की तरह समझिए। सही ढंग से इस्तेमाल करें तो रोशनी देगी, ऊर्जा देगी, और गलत तरीके से तो जला भी सकती है। इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन और पूरी निष्ठा, पूरी तैयारी इतनी जरूरी मानी जाती है। समझ गई। अच्छा, इस तीव्र पक्ष से हटकर अगर देखें तो क्या इसका कोई गहरा दार्शनिक पहलू भी है? मतलब भैरव सिर्फ एक उग्र देवता है या कुछ और भी? बहुत गहरा, बहुत ही गहरा दार्शनिक पहलू है। अगर आप दार्शनिक स्तर पर देखें तो भैरव असल में हमारे अपने अहंकार, हमारे अज्ञान, हमारे भ्रम, इन सब के विनाशक हैं। चेतना की ही वो असीम, वो भयमुक्त अवस्था माना गया है। वाह, वो परम सत्य जहां कोई द्वंद्व नहीं रहता। चेतना की अवस्था। हाँ, परम चेतना की अवस्था। तंत्र में भी भैरव चेतना के विस्तार का एक मार्ग दिखाते हैं। तो भैरव साधना सिर्फ पूजा नहीं है, ये अपनी ही उच्चतम चेतना को पाने का एक तीव्र रास्ता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब सिर्फ देवता की पूजा नहीं, अपनी चेतना को पाना, बहुत गहरा। अच्छा, तो फिर सनातन धर्म की जो बड़ी तस्वीर है, उसमें भैरव कहाँ फिट होते हैं? सनातन परंपरा में भैरव को धर्मपाल कहा गया है। धर्मपाल यानी धर्म के रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा। वो सृष्टि और विनाश का जो चक्र चलता रहता है ना, हाँ, उसका प्रतीक है। शिव का वो रूप जो संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी विध्वंस भी करता है। अच्छा, जरूरी विध्वंस। हाँ, और उनका जो उग्र स्वरूप है, उसे खासकर कलयुग की जो चुनौतियां हैं, मतलब कलयुग का प्रमुख देवता मानते हैं, जो अंधकार और अधर्म का सामना करने की शक्ति रखते हैं। भैरव हमें ये भी सिखाते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए सिर्फ सृजन ही नहीं, बल्कि अपने पुराने स्वरूप का, अपने अहंकार का विध्वंस भी जरूरी है। एक तरह का रचनात्मक विनाश। रचनात्मक विनाश, क्या बात है।
लेकिन अक्सर आम लोगों में भैरव को लेके थोड़ा डर रहता है। कुछ गलत फहमियां भी होती हैं, जैसे उन्हें कोई राक्षसी शक्ति समझ लेना या सिर्फ तांत्रिक देवता मान लेना। हाँ, ये भ्रांति काफी है। उनका वो उग्र रूप देखकर लोग अक्सर डर जाते हैं। पर असलियत यह है कि भैरव का गहरा संबंध आध्यात्मिक बदलाव से है, पवित्र सत्य की रक्षा से है। उनकी उग्रता राक्षसी नहीं है, वो तो नकारात्मक शक्तियों और अज्ञान के अंधेरे को चीरने वाली है। तो डरने की बजाय सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। उनका आह्वान करते समय डर नहीं, बल्कि गहरा सम्मान और एक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। तो अगर हम इसे समेटें तो कह सकते हैं कि भैरव एक तरह से हमारे अपने अंदर जो भय है और उस भय पर जीत पाने की जो शक्ति है, दोनों का आईना है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक। वो हमें याद दिलाते हैं कि कभी-कभी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सत्य की रक्षा के लिए कठोर और उग्र होना भी जरूरी होता है। और विनाश हमेशा बुरा नहीं होता। नहीं, वो नए सृजन के लिए जगह बनाता है। तो श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़ लाते हैं सोचने को। एक ऐसा देवता जो विनाश और सुरक्षा दोनों का प्रतीक है, उसकी ये जो अवधारणा है, ये दिव्य शक्ति की हमारी सामान्य समझ को कैसी चुनौती देती है, खासतौर पर तब जब हम जिंदगी के मुश्किल सत्यों का या उथल-पुथल भरे समय का सामना कर रहे हों। तब इस विरोधाभासी सी लगने वाली ऊर्जा का क्या महत्व हो सकता है? जी, ये सचमुच गहरे चिंतन का विषय है। और सनातन धर्म की जो परतें हैं उन्हें बस विनम्रता से और खुले मन से समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। हर प्रतीक के पीछे बहुत गहरे अर्थ छुपे हैं।